हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक गेम। आज हम लोग फिर से CSIR नेट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। ओके, तो एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्स दिया रहता है, उसमें पूछा रहता है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितना होगा ऐसा करके। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या होता है मेटल मेटल बॉन्ड करके। ठीक है, तो सीधा अपन फार्मूला देखते हैं, फिर फार्मूला के बेस पे ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखो फार्मूला क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का फार्मूला है K इक्वल टू 18 इंटू एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल यूर कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स गिवर रहेगा उसमें कितने नंबर का मेटल है। ठीक है, एक है, दो है, तीन मेटल है, चार मेटल, एक तो आएगा नहीं, एक मतलब हो इम्पॉसिबल है क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो मेटल मेटल के लिए दो या से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। देन माइनस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। ठीक है, फिर ये फार्मूला में पुटअप करने से पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये एग्जांपल देखेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाला फार्मूला से पूरा निकल जाएगा, फिर निकालेंगे हम पर मेटल एटम। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन एन होगा, तो जितना आंसर आएगा उसको 18 से माइनस करना पड़ता है। ओके तो देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल से। देखो ये एक एग्जाम्पल, इसमें मैग्नीशियम का 2 मॉलिक्यूल कार्बोनिल के 10 मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। तो ये वाले फार्मूला में पुटअप करने से पहले अपन निकाल लेते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम देखो मैग्नीशियम कितना होता है 3d7 4s2 होता है, मतलब कि 7। ठीक है, तो दो है तो 7 दूनी 14। ठीक है, और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 10 है, तो 10 दूनी 20। ठीक है, तो 34 आ गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको पुटअप कर दो 18 इंटू टू माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 अपॉन 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 2। 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन एन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 34 अपॉन एन। एन कितना होता है, कितना मेटल है हमारे पास 2, तो 2 हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू 17। अब क्या होता है 18 माइनस जितना आंसर है उसको 17, तो कितना आंसर है 1। तो हमारे पास मतलब मेटल मेटल बॉन्ड कितना है 1, ऐसा निकालते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही ईजी है, लेकिन CSIR नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है ये वाले में कोबाल्ट कितना था 3d7 4s2। ओके, तो 3d7 4s2 मतलब कि 9 हुआ, तो 9 दूनी 18 हो गए हैं, और एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 दूनी 16 हो गया, तो कितना 34। तो 18 इंटू एन मतलब कि नंबर ऑफ मेटल 2 है माइनस 34, तो कितना हो गया, इसका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। अब ये क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है 34, 34 अपॉन 2 मतलब कि 17, तो 18 माइनस 17 इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट इस वाले प्रोसेस में मैं एक स्टेप ऊपर का नहीं लिखा हूँ जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, क्योंकि 2 एग्जाम्पल में बता दिया हूँ, फिर आप तो बाकी कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है डायरेक्ट 18 इंटू एन। एन कितना है, नंबर ऑफ मेटल 3 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है पूरा मैं निकाल दिया हूँ। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे 48 है, देखो आयरन का कितना होता है 3d6 4s2 मतलब 8। ठीक है, तो 8 दिया 24 हो गया, और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 12 दूनी 24, तो 24 से 24 कितना हो गया 48। ओके, ऐसे निकलेगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 3। तो 48 अपॉन 3 इक्वल टू 16, तो ये कितना आ गया 1 और 2। ओके, देन इसमें देखो रुथेनियम, रुथेनियम किसके नीचे आता है, आयरन के। तो आयरन कितना होता है 3d6 4s2 मतलब 8 होता है, तो इसका भी 8 ही होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा सेम जैसे कि इस वाले स्टेप में हुआ था, तो इसका 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये भी सेम ही होगा, इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एग्जांपल है आपके लिए, जिसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स देंगे, टंगस्टन है, ईटा 5 है, और C5 मतलब ये एक ही है। ठीक है, एंड म्यू क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, और ये है लास्ट में कार्बोनिल का। ठीक है, तो आप देखेंगे 18 इंटू 2 जो फार्मूला होता है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखो टंगस्टन किस में है, क्रोमियम के नीचे,
क्रोमियम कितना होता है 385 4s1, ठीक है, मतलब कि 5 सॉरी 6, तो कितना हो गया 2 मॉलिक्यूल, तो 6 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये पूरा हो गया 5, तो 5 इंटू 2, ठीक है, और एक क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है, तो एक 3 इंटू 2 एंड ये कार्बन को पता है एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो इतना आया। फिर इसका 36 से 36, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये ओवरऑल इसका 0 आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ये इजी टॉपिक है, लेकिन CSI और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, आपका एक शेयर से आपके कई दोस्तों को इससे हेल्प मिल सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।